हेलो स्टूडेंट, हम हिंदी जी के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू सी क्लास 1 कर रहे हैं जो आने वाली सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है। सो प्लीज़ यदि आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो जाके कर दीजिए। बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। आज की हम क्लास में पल्लव साम्राज्य के इतिहास के बारे में डिस्कस करेंगे। इसकी एक क्लास हम ऑलरेडी कर चुके हैं। रिमेनिंग एमसीक्यूज हम क्लास वाइज डिस्कस करते रहेंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज पल्लव राजाओं का मुख्य शीर्षक क्या था? ऑप्शन ए महाराजाधिराज, ऑप्शन बी धर्म महाराज, ऑप्शन सी महाचक्रवर्ती, ऑप्शन डी दिग्विजयी। नाउ राइट आंसर इज महाराजाधिराज। ओके, जो पल्लव शासक अपने को महाराजाधिराज कहकर संबोधित करते थे। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, पल्लव शासक जो चीन के राजा से पत्र व्यवहार करता था। ऑप्शन ए नरसिंहवर्मन द्वितीय, ऑप्शन बी महेंद्र वर्मन प्रथम, ऑप्शन सी सिंह विष्णु, ऑप्शन डी दंती वर्मन। नाउ राइट आंसर इज नरसिंहवर्मन द्वितीय। ओके, जो नरसिंहवर्मन द्वितीय ने चीन के तांग सम्राट के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए थे। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवाहनों के पतन के बाद दक्षिण भारत में कौन प्रमुख शक्ति बनी? ऑप्शन ए चोल, ऑप्शन बी पल्लव, ऑप्शन सी पांड्य, ऑप्शन डी चेरा। नाउ राइट आंसर इज पल्लव। सातवाहन साम्राज्य के पतन के बाद पल्लव शक्ति उभरी और दक्षिण भारत में प्रमुख बन गई। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, पल्लव वंश के स्थापत्य की प्रारंभिक शैली क्या थी? ऑप्शन ए ईंट निर्मित, ऑप्शन बी लकड़ी निर्मित, ऑप्शन सी गुफा मंदिर, ऑप्शन डी संगमरमर। नाउ राइट आंसर इज गुफा मंदिर। ओके, क्या है? पल्लव स्थापत्य की शुरुआत गुफा मंदिरों से हुई। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, पल्लव कालीन मंदिरों की मुख्य विशेषता क्या थी? ऑप्शन ए गोल गुंबद, ऑप्शन बी शिखर सहित द्रविड़ शैली, ऑप्शन सी लकड़ी की छत, ऑप्शन डी बिना गर्भगृह के मंदिर। तो क्या था, इनकी मुख्य विशेषताएं क्या थी? ये कैसे थे? शिखर सहित द्रविड़ शैली के। ठीक है, उस समय क्या है, द्रविड़ शैली कुछ ज़्यादा ही फेमस हुई। ओके, पल्लव मंदिरों में गर्भगृह, मंडप, शिखर द्रविड़ शैली की पहचान है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, पल्लवों ने किस खगोल शास्त्री को संरक्षण दिया था? ऑप्शन ए वराहमिहिर, ऑप्शन बी भास्कराचार्य, ऑप्शन सी आर्यभट्ट, ऑप्शन डी कोई नहीं। नाउ राइट आंसर इज कोई नहीं। पल्लवों का मुख्य योगदान स्थापत्य व साहित्य में था, खगोल शास्त्र में नहीं। उन्होंने खगोल शास्त्र के पीछे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, उनका पूरा ध्यान साहित्य और मंदिरों के निर्माण में रहा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, पल्लवों की सैन्य व्यवस्था कैसी थी? ऑप्शन ए सिर्फ स्थायी सेना, ऑप्शन बी सिर्फ अस्थायी सेना, ऑप्शन सी स्थायी और सम्मति मिलीजुली सेना, ऑप्शन डी विदेशी भाड़े के सैनिक। नाउ राइट आंसर इज
स्थायी और समंती मिली जुली सेना। ओके, जो पल्लव थे वो पल्लवों की सेना में स्थायी सैनिकों के साथ स्थानीय सम्राटों की सेनाओं को भी सम्मिलित होती थी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, पल्लवकालीन समाज की विशेषता क्या थी? ऑप्शन ए जाति विहीन समाज, ऑप्शन बी कठोर वर्ण व्यवस्था, ऑप्शन सी धर्मनिरपेक्ष शासन, ऑप्शन डी सामूहिक विवाह प्रणाली। नाउ राइट आंसर इज कठोर वर्ण व्यवस्था। ओके, तो क्या था? समाज वर्णों में विभाजित था और ब्राह्मणों को विशेष सम्मान प्राप्त था। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, पल्लवों का प्रमुख व्यापारिक बंदरगाह कौन सा था? ऑप्शन ए काची, ऑप्शन बी मामल्लापुरम या महाबलीपुरम, ऑप्शन सी तंजावुर, ऑप्शन डी मुंदेवे। नाउ राइट आंसर इज मामल्लापुरम। ओके, मामल्लापुरम एक प्रमुख बंदरगाह था जहाँ से चीन और श्रीलंका से व्यापार होता था। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, पल्लवों के पतन के बाद कौन सी सत्ता आई? ऑप्शन ए सातवाहन, ऑप्शन बी चालुक्य, ऑप्शन सी चोल, ऑप्शन डी पांड्य। नाउ राइट आंसर इज चोल। चोलों ने पल्लवों को हराकर दक्षिण भारत में अपना साम्राज्य स्थापित किया। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, पल्लवों के शिलालेख की भाषा क्या थी? ऑप्शन ए प्राकृत, ऑप्शन बी संस्कृत और तमिल, ऑप्शन सी तेलुगु और कन्नड़, ऑप्शन डी हिंदी और संस्कृत। नाउ राइट आंसर इज संस्कृत और तमिल। ओके, प्रारंभिक शिलालेख संस्कृत में थे, बाद में तमिल भाषा में भी मिलते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, गति स्तंभ विक्टोरी पिल्लर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए कांचीपुरम, ऑप्शन बी महाबलीपुरम, ऑप्शन सी मुंदेवे, ऑप्शन डी तंजावुर। नाउ राइट आंसर इज महाबलीपुरम। ओके, जो महाबलीपुरम में समुद्र तट के पास कुछ स्तंभ युद्ध विजय की स्मृति में निर्मित है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, पल्लव मंदिर के निर्माण में किस सामग्री का उपयोग किया गया? ऑप्शन ए संगमरमर, ऑप्शन बी ग्रेनाइट, ऑप्शन सी लकड़ी, ऑप्शन डी ईंट। नाउ राइट आंसर इज ग्रेनाइट। ओके, प्राकृतिक चट्टान। अधिकांश मंदिर ग्रेनाइट जैसी कठोर चट्टानों को तराश कर बनाए गए थे। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, पल्लव स्थापत्य कला ने किस परंपरा को जन्म दिया? ऑप्शन ए पांड्य शैली, ऑप्शन बी चोल स्थापत्य परंपरा, ऑप्शन सी गुप्त स्थापत्य, ऑप्शन डी हिंद यवन मिश्रण। नाउ राइट आंसर इज चोल स्थापत्य परंपरा। ओके, पल्लव स्थापत्य ने आगे चलकर चोलों के मंदिर स्थापत्य परंपरा को जन्म दिया। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, पल्लवों की धार्मिक नीति कैसी थी? ऑप्शन ए कट्टर शैव, ऑप्शन बी केवल बौद्ध समर्थक, ऑप्शन सी सहिष्णुता पर आधारित, ऑप्शन डी केवल वैष्णव। नाउ राइट आंसर इज सहिष्णुता पर आधारित। ओके, पल्लव शासक विभिन्न धर्मों के प्रति सहिष्णु थे
शैव, वैष्णव, बौद्ध, जैन सभी को संरक्षण दिया गया। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, पल्लवों के शासन में कौन सा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था? ऑप्शन ए नालंदा, ऑप्शन बी वल्लभी, ऑप्शन सी कांची, ऑप्शन डी विक्रमशिला। ओके, नाउ राइट आंसर इज कांची। कांचीपुरम उस काल में दक्षिण भारत का प्रमुख शिक्षा क्षेत्र था जहां दर्शन, धर्म और चिकित्सा की शिक्षा दी जाती थी। ओके, कहाँ पे? कांचीपुरम में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, पल्लवों के काल में कौन सा धर्म सबसे प्रमुख था? ऑप्शन ए बौद्ध धर्म, ऑप्शन बी जैन धर्म, ऑप्शन सी शैव धर्म, ऑप्शन डी इस्लाम। नाउ राइट आंसर इज शैव धर्म। ओके, यद्यपि पल्लवों ने धार्मिक सहिष्णुता अपनाई थी, फिर भी अधिकांश शासक शैव धर्म को मानने वाले थे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, महाबलीपुरम में दक्षिण भारत की अजंता किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए अर्जुन की तपस्या, ऑप्शन बी रथ मंदिर, ऑप्शन सी समुद्र तट मंदिर, ऑप्शन डी कृष्ण मंडप। नाउ राइट आंसर इज अर्जुन की तपस्या। ओके, यह विशाल शिलाचित्र अजंता की गुफा चित्रकला की तरह प्रभावशाली है, इसलिए इसे दक्षिण की अजंता कहा जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, पल्लवों का पतन किस युद्ध के बाद हुआ? ऑप्शन ए तुंगभद्रा युद्ध, ऑप्शन बी तिरुपुरम युद्ध, ऑप्शन सी नंदीवर्मन और चोलों के युद्ध, ऑप्शन डी नंदीवर्मन और चालुक्यों के युद्ध। नाउ राइट आंसर इज नंदीवर्मन और चोलों के युद्ध। चोल राजा आदित्य प्रथम ने अंतिम पल्लव शासक अपराजित वर्मन को पराजित कर पल्लव साम्राज्य को समाप्त किया। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, पल्लव शासन में ग्राम प्रशासन का प्रमुख कौन होता था? ऑप्शन ए राजा का प्रतिनिधि, ऑप्शन बी ग्रामाध्यक्ष, ऑप्शन सी पुरोहित, ऑप्शन डी व्यापारी संघ प्रमुख। नाउ राइट आंसर इज ग्रामाध्यक्ष। ग्राम पंचायतों में ग्रामाध्यक्ष स्थानीय प्रशासन का नेतृत्व करता था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, पल्लव शासकों ने किस विदेशी यात्री को आकर्षित किया? ऑप्शन ए इब्न बतूता, ऑप्शन बी हैंसोंग, ऑप्शन सी मार्को पोलो, ऑप्शन डी अल मसूदी। नाउ राइट आंसर इज हैंसोंग। हैंसोंग ने पल्लव कालीन दक्षिणी भारत की प्रशंसा की और कांचीपुरम को शिक्षा का प्रमुख केंद्र बताया। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, पल्लवों की सबसे बड़ी स्थापत्य उपलब्धि क्या मानी जाती है? ऑप्शन ए मंदिर निर्माण, ऑप्शन बी दुर्ग निर्माण, ऑप्शन सी शाही महल निर्माण, ऑप्शन डी पुल निर्माण। नाउ राइट आंसर इज मंदिर निर्माण। ओके, क्या है? पल्लव काल का स्थापत्य मंदिरों पर केंद्रित था, विशेषतः शैलकृत मंदिर पर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, महाबलीपुरम में कौन सा मंदिर विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया? ऑप्शन ए कैलाशनाथ मंदिर,
ऑप्शन बी सोर टेम्पल समुद्र तट मंदिर, ऑप्शन सी अन्नामलाई मंदिर, ऑप्शन डी एकाम्बेश्वर मंदिर। नाउ राइट आंसर इज सोर टेम्पल। सोर टेम्पल समुद्री तट मंदिर को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, पल्लव कला की विशेषता क्या थी? ऑप्शन ए भित्ति चित्र, ऑप्शन बी मूर्ति कला और शिल्पकला, ऑप्शन सी काज कला, ऑप्शन डी धातु शिल्प। नाउ राइट आंसर इज मूर्ति कला और शिल्पकला। पल्लव कला में सुंदर मूर्तियों और शिल्प मंदिरों की दीवारों पर उकेरी गई थी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, पल्लव शासनकाल में भूमि कर को क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए भूमि शुल्क, ऑप्शन बी इवाई, ऑप्शन सी लगान, ऑप्शन डी उपकर। नाउ राइट आंसर इज इवाई। तमिल में इवाई का अर्थ होता है भूमि पर लगाया जाने वाला कर। ओके, सो स्टूडेंट, ये थे बहुत ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो हमने आज की क्लास में डिस्कस किया। आई होप आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये एमसीक्यूज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। सो प्लीज़, यदि आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो जाके कर दीजिए। बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।